बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज हमारे सोसाइटी में कोई न्यूज़ फैलती है, तो अगर वो न्यूज़ मुबहम हो तो हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो कौन-सा न्यूज़ है, लेट मी सर्च ऑन गूगल। सो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं और उसके तफ़सील को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में उस न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जा रहा था। इसलिए हम लोगों के अंदर एक एक्साइटेडनेस बढ़ गई। जब बात आती है उस सूरह की जो हम लोग हर रकात में रिसाइट करते हैं, जब उसके इंटरप्रिटेशन पढ़ने की बारी आती है, उसके ट्रांसलेशन को पढ़ने की बारी आती है, तो पता नहीं आज तक हम लोग कहाँ थे। आज कितना पहले से हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, बट सूरह फातिहा की तफसीर हम लोगों को मालूम नहीं है, हालाँकि हर रकात में रिसाइट करते हैं। बहुत ही ये बिल्कुल शॉकिंग बात है। इसलिए इंशाअल्लाह आज हम लोग सूरतुल फातिहा की तफसीर पढ़ेंगे और थोड़ा-सा सूरतुल फातिहा के फ़ज़ीलत और वर्चू को जानते हैं। सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया है, कुरान का अस्ल, कुरान का रूट। उसी तरह सूरतुल फातिहा को अशिफा कहा गया है। एक ऐसी सूरह जो इसको रिसाइट करता है उसको शिफा मिलती है। इसलिए आज से अगर कोई भी हमें एलिमेंट्स, कोई भी बीमारी होती है तो मेडिकेशन तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन साथ-साथ थोड़ा स्पिरिचुअल मेडिकेशन का भी यूज़ करें। वो स्पिरिचुअल मेडिकेशन सूरतुल फातिहा का रेसिटेशन है। सूरतुल फातिहा पढ़े, इंशाअल्लाह तमाम बीमारियों से निजात मिलेगी और दवा भी इस्तेमाल करें। सो इसलिए इसको अशिफा भी कहा जाता है। उसी तरह सूरतुल फातिहा रुक़या के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं पानी पर अगर दम करते हैं और इसको पिलाया जाता है तो फिर शिफा मिलती है, या फिर रेयर केसेस में किसी पर जिन्नात वग़ैरह का मामला होता है तो उस सिचुएशन में भी सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया जाता है। रेयर केसेस में, बहुत जिन्नात वाला मसला में ना पड़े आप लोग। आप लोगों को मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि जो सन है उसके पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है और वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स अर्थ पर एक्सर्ट करता है। अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व ना करे, ना घूमे, तो फिर ये अर्थ सन के अंदर समा जाएगी। सोचिए अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है कि सन जो है अर्थ पर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स भी एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अब तो चाहिए कि अर्थ सन के अंदर समा जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कुदरत, अल्लाह ताला का देखिए क्या कुदरत है। अल्लाह ताला ने सन के पावर की वजह से, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से अर्थ को साइडवे मूवमेंट दे दिया, साइडवे घूमती है, रिवॉल्व करती है। इसकी मिसाल एक मैग्नेट की तरह है। मैं एक मैग्नेट इस पर रखूं और एक नीचे मैग्नेट रखूं, दोनों मैग्नेट आपस में टच नहीं हो रहे हैं, बट अगर मैं इस नीचे वाले मैग्नेट को मूव करूंगा तो ऊपर वाला मैग्नेट भी मूव होगा, क्योंकि पावर एक्सर्ट कर रहा है दूसरा वाला मैग्नेट। यही मिसाल अर्थ। तभी कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। आज न्यूटन्स की बहुत तारीफ़ की जाती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की तारीफ़ की जाती है। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया, सेकेंड लॉ दिया, थर्ड लॉ दिया, उसको लोग स्टडी करते हैं और न्यूटन की तारीफ़ पर तारीफ़ किए जा रहे होते हैं। लेकिन इस न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने थोड़ा-सा बस इन्वेंशन क्या कर दिया, लोग उनकी तारीफ़ पर तारीफ़ करते हैं, बट जो हमारा रब है वो पूरे यूनिवर्स के निज़ाम को चला रहा है। एक-एक चीज़ में आपको अल्लाह की कुदरत नज़र आएगी, उस रब की तारीफ़ करने वाला कोई नहीं है। ये गौर व फ़िक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला की कुदरत पर हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए। साइंटिफिक थ्योरीज़ थोड़ा हम लोग पढ़ें ताकि अल्लाह ताला का जो कुदरत है हम समझ सकें और ईमान हम लोगों का ताज़ा हो। अपने रब की मिल्कियत को तो देखें, हमारा रब पूरे यूनिवर्स पर हुकूमत कर रहा है। अगर आप एक गैलेक्सी को देखें तो उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, और फिर उसके सेंटर में एक मैसिव ब्लैक होल होता है जो तमाम प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, जो भी उस गैलेक्सी में हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये निज़ाम किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। इंसान थोड़ा-सा गौर व फ़िक्र करे तो अपने रब की मारिफत ज़रूर करेगा। फिर देखें अल्लाह ताला ने इंसानों की एक अलग दुनिया बनाई, जिन्नात की एक अलग दुनिया बनाई। जो जिन्नात हैं हमें नज़र नहीं आते बट एग्ज़िस्ट करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका कुरान में तज़किरा किया है। और उसी तरह आज एलियंस का ज़िक्र किया जाता है। अगर ऐसी कोई मखलूक है तो फिर अल्लाह ही ताला उसका क्रिएटर है, अल्लाह ही ने उस मखलूक को बनाया है। अपने रब की कुदरत को हमें पहचानने की ज़रूरत है सिर्फ़।
रब के इस बड़े यूनिवर्स में एक छोटे प्लेनेट अर्थ के किसी कंट्री पर हुकूमत करने वाला प्राइम मिनिस्टर अपने आप में कितना ज़्यादा एरोगेंस फील करता है, बेरहम होता है, लोगों पर रहम नहीं करता, लोगों पर तरस नहीं खाता। बट वो रब जो पूरे यूनिवर्स पर हुकूमत कर रहा है, वो अपना जब एट्रीब्यूट बयान करता है तो आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। वो क्या एट्रीब्यूट है? अर्रहमान रहीम, निहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला है। सो कोई भी ऐसा हाकिम नहीं होगा जो इतने बड़े इलाके पर हुकूमत करता हो और निहायत रहम करने वाला हो, लेकिन रब बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। कोई सोच भी नहीं सकता इतना ज़्यादा रब रहीम है और रहमान है। रहीम और रहमान ये जो दो लफ्ज़ हैं, इनके दरमियान हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। रहमान और रहीम, इन दोनों लफ्ज़ का क्या मतलब है, क्या इनका फ़र्क है? अर्रहमान का मतलब होता है जो अल्लाह ताला की रहमत आम्मा है, उसे अर्रहमान से ताबीर किया गया है। यानी अल्लाह ताला इस दुनिया में काफिर को भी पानी का घूंट देता है, उन्हें दौलत अता फरमाता है और उन पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है दुनिया में। बट जो अर्रहीम की जो सिफत है, ये अल्लाह ताला सिर्फ मुमिनीन के लिए रखा है, ईमान वालों के लिए रखा है। और ये अल्लाह ताला की सिफत का ज़ुहूर क़यामत के दिन होगा। अल्लाह ताला ईमान वालों पर ख़ास अपनी रहमत करेगा और उनके गुनाहों को मुआफ़ करेगा, और कुफ़ार के लिए क़यामत वाले दिन कोई रहम नहीं होगा और उन्हें सीधा जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला काफ़िर को दौलत अता फ़रमा रहा है, काफ़िर को लग्ज़रियस लाइफ़ अता फ़रमा रहा है, तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया टेस्ट है, अल्लाह आज़मा रहा है, इसे टेस्ट ही समझें। एक चीज़ बहुत आपको शॉक कर रही होगी कि कोई भी एम्पेरर जो इतने बड़े खित्ते पर हुकूमत करता हो, वो अपने दुश्मनों को लग्ज़रियस लाइफ अता फरमा रहा है, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। इससे आप इस कंक्लूज़न पर पहुंच सकते हैं कि अल्लाह ताला कितना रहमान है, कितना मेहरबान है, कुफ़ार पर भी अल्लाह ताला रहम कर रहा है। सो कुफ़ार को अब खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आप क्या खाना पसंद करोगे? क्योंकि ये आपकी आखिरी खाना होगी, तो आप जो ख्वाहिश करते हो वो बता दो, हम आपको डिलीवर कर देंगे, वो आप खा लो। और आप क्या करना चाहोगे, चूँकि ये आखिरी आपकी एक्टिविटी होने वाली है, तो इससे जिसे फांसी दी जाने वाली होती है उसे खुश होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको अब बहुत बड़ी एक पनिशमेंट दी जाने वाली है। उसी तरह कुफ़ार को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया की डील है, उसके बाद जहन्नम है। जब इंसान किसी के हुकूमत को देखता है कि इसके हुक्म की तामील कैसे की जाती है और इस बड़े शख्स के पीछे कितनी बड़ी सिक्योरिटी रहती है, इसके प्रोटेक्शन के लिए कितना बड़ा इसका मर्तबा है, जिस चीज़ का ये हुक्म देता है वो चीज़ पूरा किया जाता है। लेकिन ये भी थोड़ा-सा आपको शॉक करने वाली बात है कि क़यामत वाले दिन ये कुछ मिल्कियत नहीं रहेगी। जो बहुत अपने आप में बड़ा बना करता था और अपने आप को बहुत मालिक समझा करता था और उसके पीछे 10 सिक्योरिटी थी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी उस दिन। इंसान अपने नफ्स का मालिक नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकेगा इंसान। बिल्कुल आप थोड़ा-सा इमेजिन करें कि वो इंसान जो दुनिया में बहुत बड़ा हाई स्टेटस पर था, बहुत उसकी हुकूमत चलती थी, क़यामत वाले दिन बेबस होगा। तभी कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला जजमेंट वाले दिन का, फैसले वाले दिन का मालिक है। क्वेश्चन ये एराइज होता है, क्या अल्लाह ताला दुनिया का मालिक नहीं है? बिल्कुल अल्लाह ताला दुनिया का मालिक है। अगर अल्लाह ताला दुनिया का मालिक नाउज़ुबिल्लाह नहीं होता, ये पूरे निज़ाम को किसने संभाला हुआ है? कौन कंट्रोल करता है? इतने मीटियोर्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आती हैं, सब अल्लाह ताला संभाला हुआ है। बिल्कुल अल्लाह ताला दुनिया का भी मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक एग्ज़ामिनेशन हॉल बनाया हुआ है। यहाँ पर सभी लोग एग्ज़ाम में मुब्तला है, एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है, इंसान को बहुत ढील दी जाती है कि तुम्हारी मर्ज़ी, पेपर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो आराम से एन्जॉय करो और जो करना है वो करो। एग्ज़ामिनेशन हॉल में टीचर कुछ नहीं कहता, बट यही जब स्टडी रूम हो, पढ़ाई वाली रूम हो, क्लास रूम हो, तो वहाँ पर तो टॉन्ट किया जाता है, डाँटा जाता है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है, यहाँ पर कोई आपको डाँटने वाला नहीं है, जो करना है वो करे, लाइफ़ को एन्जॉय करे। लेकिन क़यामत वाले दिन
देखें दुनिया में जनरली 3 किस्म के लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। फर्स्ट जो एथिस्ट होते हैं, जो किसी खुदा पर बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि देयर इज़ नो गॉड और सब कुछ साइंस है। और दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो पॉलीथिस्ट होते हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे गॉड्स हैं और वो आइडोलेट्री करते हैं, बुत परस्तिश करते हैं। और जो थर्ड टाइप के लोग होते हैं वो मोनोथिस्ट होते हैं, एक खुदा पर बिलीव करने वाला। सो अल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन दुआ सिखाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहो कि मैं सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करता हूँ। यानी अल्लाह ताला ने जो भी शाइबा हो सकता था दूसरे खुदा का, अल्लाह ताला ने उस शाइबा को दूर कर दिया। मोनोथिस्ट बन जाओ, मैं सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन, और उसी से सिर्फ मदद मांगता हूँ। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, क्या मैं अपने फ्रेंड से कोई पेन मांगता हूँ तो क्या ये भी शिर्क है? क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना या फिर अल्लाह की इबादत ना करना ये कुफ्र और शिर्क है। और उसी तरह अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना ये भी शिर्क है। तो यही क्वेश्चन एराइज हो सकता है ना, तो क्या मैं अपने फ्रेंड से पेन मांगता हूँ तो क्या ये शिर्क है? सो इसका आंसर है नो। देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉजिकल होती हैं, जैसे आप दवा खाएंगे, मेडिसिन लेंगे तो आपका जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाएगा। उसी तरह आप अपने फ्रेंड से पेन मांगेंगे तो वो पेन आपको मिल जाएगी। सो ये चीज़ें जो हैं वो लॉजिकल है, समझ में आती हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो असबाब से हट कर होती हैं, जैसे इंसान की रिस्क मांग रहा है और उसी तरह बीमारी का शिफा मांग रहा है। तो देखें मेडिकेशन इंसान करता है, बट शिफा देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, रिस्क देना तो अल्लाह के हाथ में है। अब ये किसी और से मांगता है तो ये शिर्क है। जो रब पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया, तो जाहिर सी बात है वही इबादत के लायक है। वो जो कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जैसे एथिस्ट किसी गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं, तो उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो यूनिवर्स को कौन क्रिएट किया, तो फिर बातों को घुमाते हैं। उसी तरह जो पॉलीथिस्ट हैं, बहुत सारे खुदा की इबादत करते हैं, आइडोलेट्री करते हैं। सो जाहिर सी बात है पूरे यूनिवर्स को ये आइडल्स ने थोड़ी बनाया है, नाउजुबिल्लाह, वो तो अल्लाह ताला क्रिएटर है। सो इससे मालूम हुआ कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए, चूँकि वो क्रिएटर है तमाम हैवानात का, तमाम यूनिवर्स का। उसी तरह इंसान अपने जो मसाइल है गैरों के सामने रखता है, दूसरों से मदद तलब करता है। हालाँकि जो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया, आपका मसला उसके सामने क्या हैसियत रखता है? वो तो बस सेकंडों में सॉल्व कर देगा आपके मसले को। बस अपना मसला आप रब के सामने तो रखें। सो इसलिए अल्लाह ही ताला से सिर्फ दुआ माँगे। अगर अल्लाह ताला से दुआ करना हो तो हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें एक मर्सिडीज़ अता फरमा दे ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने शोबाजी करूं। कुछ लोग ये दुआ करेंगे, या अल्लाह मुझे 2 फ्लैट वाला घर अता फरमा दे। लेकिन अल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन चीज़ टीच करता है, तुम्हें ये मांगना है। अल्लाह ताला इस चीज़ के मामले में भी हमें गाइड कर रहा है। सो अल्लाह ताला ये प्रूव कर रहा है कि इंसान तुम बिल्कुल जाहिल हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम्हें करना है और हमें एक्सेप्ट करना है कि जो अल्लाह हमें टीच कर रहा है, जिस तरफ गाइड कर रहा है, वो एडॉप्ट करना है। सो अल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन दुआ सिखाता है कि ये दुआ करना है। देखो मर्सिडीज़ तुम मांग लोगे, 2 फ्लैट वाला घर मांग लोगे, ये दुनिया ही तक है, तुम मर जाओगे सब खत्म। लेकिन एक बेहतरीन चीज़ अगर तुम उसका डिमांड करते हो, वो मांगते हो, तो वो तुम्हारे आखिरत को दुरुस्त कर देने वाली है। अल्लाह हमें दुआ सिखाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआ करो ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। सबसे बेहतरीन दुआ देखें, अगर आप ये दुआ करते अल्लाह ताला मुझे डॉक्टर बना दे, आप डॉक्टर बन जाते, आप पैसा अर्निंग कर लेते। अगर आपका इंटेंशन सिर्फ अर्निंग होता तो आप अर्न कर लेते, आप बहुत सारे पैसा जमा कर लेते। बट रिजल्ट क्या होता, आप मर जाते, पैसा सब ख़त्म, पैसा की कोई अहमियत नहीं रह जाती। लेकिन अगर आप सीधा रास्ता अल्लाह ताला से मांगते हैं तो दुनिया में भी आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगा और आखिरत में उसका सिला मिलेगा जन्नत की सूरत में। देखें आज मुसलमान सबसे हिदायत याफ्ता कौम है, इनके पास गाइडेंस है, इनके पास एक स्पिरिचुअलिटी है। देखें मुसलमान के पास नमाज का तरीका है, ज़कात का पूरा एक पूरा फ़िक़्ह में एक पूरा चैप्टर है। सो हर एक चीज़ के मामले में हम लोगों के पास गाइडेंस है, अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस है। तो बिल्कुल ये हिदायत याफ्ता कौम है।
जो दुनिया सीधा रास्ता बताती है वो हमेशा चेंज होता रहता है। देखें आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई बनाता है तो पहले तो लिखेगा अगर उसके कंट्री के पीपल ड्रंकर्ड नहीं थे, शराबी नहीं थे, तो पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगा शराब इल्लीगल है। अगर कोई शराब पीता है तो फिर उसे ये सज़ा दी जाएगी, इम्प्रिज़मेंट किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। और कुछ वक़्त के बाद अगर उसके तमाम कंट्री के लोग शराबी हो जाते हैं, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर चेंज लाता है। लिखेगा कि अब शराब लीगल है, शराब पीने पर कोई बैन नहीं है, उसे कोई मारा नहीं जाएगा, बल्कि एक और थोड़ा-सा डेवलपमेंट का काम किया जाएगा कि अंग्रेज़ी शराब की दुकान खोल दी जाएगी हर एक शहर में 4-5। इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी फ़ायदा होगा और लोग भी खुश रहेंगे। यानी दुनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कानून बनता है, वो लोगों को देखकर बनता है। मोरालिटी को नहीं देखा जाता है, लेकिन अल्लाह का कवानीन मोरालिटी के ऊपर है। जब सीधे रास्ते की बात आती है, थोड़ी देर के लिए ये भी हमारे माइंड में आता है, क्या जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन कवानीन बना रहा है, इक्वलिटी, पीस और जो भी वो कवानीन बना रहा है, क्या वो सीधा रास्ता है जो और सब कंट्रीज़ एक सीधे रास्ते के तौर पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पेश कर रहे हैं, क्या वो सीधा रास्ता है? तो अल्लाह ताला इस चीज़ को और क्लेरिफ़ाई कर देता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का सीधा रास्ता जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है। सो उन लोगों का सीधा रास्ता, फिर आपके माइंड में एक और थोड़ा क्वेश्चन अराइज़ होगा कि तो बिल गेट्स तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, अल्लाह का उस पर बहुत इनाम हुआ है। गलत, अल्लाह ताला ने उस पर इनाम नहीं किया है, ये तो दुनिया में एक ढील है। कुफ़ार पर अल्लाह ताला इनाम नहीं करता है, दुनिया में सिर्फ़ एक टेस्ट होता है, ट्रायल होता है। सो इसका सीधा रास्ता नहीं, फिर कौन लोगों का सीधा रास्ता? क्वेश्चन अराइज़ होता है। उन लोगों का सीधा रास्ता जो डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किए, खुदाई तालीमात को फॉलो किए और एडॉप्ट किए, उन लोगों का सीधा रास्ता। में भी हो सकता है जो डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हों, उन पर अल्लाह ताला का कोई ख़ास फ़ज़ल ना हो दुनिया में, जैसे काफ़िरों पर है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल वेरी करता है, किसी पर ज़्यादा होता है, किसी पर कम होता है, लेकिन दुनिया एक टेस्ट है, ट्रायल है। लेकिन इस चीज़ को हमें नहीं देखना है कि कौन कितना ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ गुज़ार रहा है। ये देखें कि किसके पास डिवाइन गाइडेंस है और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला फिर उसी के रास्ते पर चला। क्योंकि देखें दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। आखिरत में ये जो बहुत प्रोस्पेरस लाइफ़ गुज़ार रहा था, ये काफ़िर जहन्नम में जाएगा, अगर वो काफ़िर है तो। लेकिन जो डिवाइन गाइडेंस को फ़ॉलो किया और दुनिया में भी हो सकता है पॉवर्टी वाला लाइफ गुजारा हो, लेकिन आखिरत में उसका सिला बहुत बेहतरीन होने वाला है, हमेशा हमेश के लिए जन्नत। लेकिन जब आप कोई मसाइल बताते हैं तो इंसान कितना ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि मसाइल बताने में ज़र्रा बराबर भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि मे भी हो सकता है जो सुन रहा हो उस तक रॉन्ग मैसेज पहुंच जाएगा। सो हम लोग बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक का ख्याल करते हैं कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, लिंग्विस्टिक मिस्टेक ना हो। उसी तरह एक एक चीज़ को हम लोग क्लेरिफाई करते हैं, बट उसी तरह अल्लाह ताला जब सीधा रास्ता बता रहा है तो एक-एक चीज़ को क्लेरिफ़ाई कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में सीधा रास्ता का बहुत इम्पोर्टेंस है। सो फिर अल्लाह ताला अब और क्लेरिफ़ाई कर रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे दुआ करो कि अल्लाह ताला उन लोगों के रास्ते पर भी ना चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ। किन पर गज़ब हुआ? जूस पर, यहूदियों पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ। हर वक़्त अल्लाह ताला की नाफ़रमानी में मुब्तला रहें। और इसका मीनिंग आप न्यूट्रल भी ले सकते हैं, यहूदी को हटा दें। ऐसे ऐसे जो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ, अल्लाह ताला उन लोगों के रास्ते पर भी तू ना चला हमें। अल्लाह का गज़ब किन लोगों पर होता है? जो राइट चीज़ को जानते हैं ये चीज़ हक़ है, बट फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और लोगों तक उस मसले को, उस मैटर को स्प्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपना वैल्यू का टेंशन होता है, रेप्यूटेशन का टेंशन होता है कि हमारा जो वैल्यू है, रेप्यूटेशन है, डाउन हो जाएगा, फिर हमारा मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं रहेगा। इसलिए यहूदी भी यही किया करते थे। वो लोग तौरात में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से वर्सेस थीं, उनको छुपाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज़ थीं तौरात में, उनको छुपाया करते थे। सो कुरान में अल्लाह ताला ने उन पर गज़ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इन यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब हुआ। सो अल्लाह ताला उन लोगों के रास्ते पर भी तू ना चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और वो लोग जो सीधे रास्ते से हट गए, गुमराह हो गए, उन लोगों के रास्ते पर भी ना चला। वो कौन लोग हैं? ईसाई हैं। ये लोग सीधे रास्ते से हट गए। अल्लाह ताला को वन मानना चाहिए,
تو یہ ट्रिनिटी के कायम हो गए। ट्रिनिटी कहते हैं खुदा को नाउज़ुबिल्लाह 3 मानना। इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह खुदा कहा, फिर मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहा, नाउज़ुबिल्लाह नक़्ल कुफ़्र, अल्लाह ताला की वाइफ़ कहा, नाउज़ुबिल्लाह। सो ये लोग गुमराह हो गए, सीधे रास्ते से हट गए। इनके बहुत सारे फ़िरके बने हैं फिर फ्यूचर में। सो और इनके अलग-अलग क्लेम्स भी होते हैं कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम कोई कहता है कि रूह का मतलब ये, रूह का मतलब वो, पता नहीं क्या-क्या इनकी बकवासात होती रहती हैं। सो हमें इन लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना है। सो इस आयत में कि अल्लाह ताला हमें तू सीधा रास्ता दिखा दे, यही हमें लेसन मिलता है कि सीधा रास्ता का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से सीधा रास्ता मांगा करें। और जब ये वर्स पढ़ें बिल्कुल हार्ट पर लेकर, दिल पर लेकर पढ़ें कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा ही दे तू। एट लास्ट में एक आखिरी हदीस बताकर इस सेशन का एंड करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, कि जब बंदा नमाज में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की बतौर जवाब। फिर जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला जवाब के तौर पर कहता है कि मेरे बंदे ने मेरा प्रेज़ बयान किया, मेरी तारीफ़ बयान की, मेरी सना बयान की। फिर जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला कहता है कि ये एक एग्रीमेंट है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान, यानी मेरा बंदा सिर्फ मुझी से मदद मांगेगा और मेरी ही इबादत करेगा। अब ये जो मांगेगा मैं अता फरमाऊँगा। फिर अब बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सो अल्लाह ताला कहता है, जब पूरा दुआ कर लेता है तो अल्लाह ताला कहता है कि हाज़ा लिअब्दी, ये मेरे बंदे के लिए, वलिअब्दी मा सअला, और मेरे बंदे के लिए वो कुछ जो इसने मांगा, यानी अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमा देता है। सो इसलिए मैं एक आपको और एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब आप लोग नमाज में सूरतुल फातिहा को पढ़ें तो एक-एक वर्स पर ठहर कर पढ़ें और सोचें कि अल्लाह ताला, मैंने इस वर्स को रिसाइट किया है, अल्लाह ताला इसका आंसर दिया है, इसका जवाब दिया है। फिर नमाज में बहुत लज्जत आती है और नमाज़ पढ़ने में मज़ा आता है ठहर कर पढ़ने में। सो जो मैं रिकमेंड किया हूँ उसको थोड़ा सा अप्लाई कर देखें, थोड़ा सा नमाज में इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो इस दर्स का एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।